नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, जिन लोगों का सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है उनके सामने पिछले तकरीब 3-4 घंटे के अंदर एक न्यूज़ सामने आया होगा और उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको न्यूज़ में ये लिखा हुआ मिलेगा कि सहारा इंडिया के जो प्रमुख हैं सुब्रतो राय, उनको गिरफ्तार करने पहुंची 14 थानों की पुलिस। ऐसा न्यूज़ के बारे में न्यूज़ के थ्रू बताया जा रहा है। 12 थानों की पुलिस, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस का ये जो रेड था वो सहारा इंडिया को पकड़ने के लिए था। ऐसा आप न्यूज़ को जाकर के पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको जानकारी मिल गई होगी, या फिर जानकारी नहीं भी मिली होगी। मेरे माध्यम से पहली बार जानकारी मिल रही हो, ये भी हो सकता है। तो मैं आपको इसमें कुछ बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो क्यों की गई है, और इस पूरे मामले का हम थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताएंगे, क्योंकि इसकी जो जानकारी है मुझे भी सोशल साइट्स और न्यूज़ के माध्यम से मिली है। खासकर मैंने हिंदुस्तान में पढ़ा है, अभी TN भारत न्यूज़ में, उसके अलावा ललन टॉप से लेकर के नवभारत टाइम्स, आज तक, जितना भी आप जाके चेक करेंगे तो सब पे यही न्यूज़ छाया हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि सुब्रतो राय के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। और वो मामला कौन सा है वो बता दूं आपको। बता दूं कि जो इन न्यूज़ों में दावा किया जा रहा है उसके हिसाब से नालंदा में किसी उपभोक्ता अदालत का आदेश है, नालंदा उपभोक्ता अदालत का आदेश है जिसमें किसी उपभोक्ता का मामला था, और उसी में ये वारंट जारी किया गया है, जिसके तहत बिहार पुलिस लखनऊ पहुंची है सुब्रतो राय को गिरफ्तार करने के लिए। और उसके लिए बताया गया कि पहले वो लखनऊ पुलिस से, यानी कि यूपी पुलिस से संपर्क करते हैं। उसके बाद 12 थानों की पुलिस जाती है, उनको खोजती है और वो नहीं मिलते हैं। और अभी तक की यही सच्चाई है, और अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, जो अपडेट्स हमारे पास आ रहा है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा। इससे पहले भी आपने तकरीबन 4-5 महीने पहले सुना होगा कि ऐसे ही MP पुलिस पकड़ने आई थी उत्तर प्रदेश में, और MP पुलिस ने भी सभी जगह खोजा था, वो नहीं मिले थे। अब आपको बता दूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, सैकड़ों FIR इनके खिलाफ दर्ज होंगे और सैकड़ों वारंट होंगे जिनमें इनकी तलाश है, जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को भी है। आपको पता होगा कि योगी जी के राज में बुलडोजर क्रांति आया है। बुलडोजर क्रांति में क्या होता है कि किसी तरह का आरोप किसी के ऊपर लगता है और पुलिस उनको क्या करती है, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला देती है। अब इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? और तो और आपको बता दूं कि 1-2 मामला नहीं है, कई मामला है। यूपी का नहीं कम से कम तो करोड़ों निवेशक होगा जिनका पैसा इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, जिसकी जानकारी यूपी सरकार को भी है। और तो और आपको बता दूं कि पहले MP सरकार के तरफ से रेड की खबर इसी तरह वायरल हुई थी, और फिर से बिहार सरकार के, बिहार पुलिस के द्वारा इसी तरह वायरल। तो ये वायरल क्यों होता है? क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव जी की जब डेथ हुई थी, उस समय एक फ़ोटो सोशल मीडिया में आया था जिसमें कि सुब्रतो राय खुद मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वहाँ पे यूपी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी थे, केंद्रीय मंत्री थे, और उनके बीच उनका फ़ोटो आया था। तो उस समय भी उनका वारंट था। इसका मतलब वो ठेंगा दिखा रहे थे कानून को। यही हुआ ना कि ठेंगा दिखाते हुए और वो पुलिस प्रशासन के सामने जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन वारंट होने के बाद भी, जानकारी होने के बाद भी नहीं पकड़ता है। तो ये न्यूज़ क्यों आया? अगर ये पकड़ने जाते तो पकड़ चुके होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यूपी में खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तो केवल न्यूज़ में आने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ताकि लोगों का गुस्सा थोड़ा कम हो सके। जो भाई देखो, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, लोग आप धैर्य रखें, ये दिखाने के लिए है। और यही मैं आपको बताना चाहता था कि अगर पुलिस चाहे, सरकार चाहे, तो सवाल ही नहीं होगा ये बच जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इतना सारा मामला जा रहा है, यूपी सरकार के भी जानकारी में है, और इसके ऊपर बुलडोजर ही नहीं चलता। एक बार कमेंट्स करके आप बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है? कहीं ना कहीं सरकार के सामने ही एक खेल हुआ है। आपने देखा होगा कि हमने इतने सारा पिटीशन सरकार को दिया है, बिहार सरकार को दिया है, केंद्र सरकार को दिया है, सेबी को दिया है, RBI को दिया है। यहाँ तक कि RBI की तरफ से चिट्ठी आ रहा है कि भाई ये आपका जो कंप्लेन है उस पे हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं। और तो और खुद जाकर के पटना के रीजनल मैनेजर RBI को मैंने चिट्ठी दिया था, हालांकि उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनके काउंटर पे जाकर के दिया, फ़ोन पे बात करके दिया।
तब जा करके उन्होंने क्या किया, सोसाइटी वाले को भेज दिया, जबकि आरबीआई को कंप्लेन करना चाहिए कि आपका जो लाइसेंस रद्द हो गया, तो रद्द होने के बाद वो बैंक कैसे चला रहा था, और ये जानकारी हमने दी है। और तो और ये प्रूफ भी दे दिया कि पटोरी थाना प्रभारी ने आरटीआई के जवाब में भी मान लिया कि भाई आरबीआई के लाइसेंस रद्द होने के बाद भी सहारा इंडिया चल रहा था। तो ये इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं कभी नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि कार्रवाई हम उसको मानेंगे जब आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करना है, लाखों लोगों ने क्लेम भेजा। इससे तो कम से कम सरकार ने इस बात को मान लिया है कि सहारा इंडिया के नाम पे पैसा लिया गया है, और इसका मैं प्रूफ 2-4 दिन के अंदर आपको दूंगा आने वाले समय में, और सभी को दूंगा। जो भी मैं कहता हूं उसका पेपर आप लोगों से शेयर करूंगा। और आपको बता दूं कि बहुत सारे न्यूज़ में, अगर यूट्यूब में जाकर के देखेंगे तो सहारा इंडिया के बारे में बहुत सारा भ्रामक न्यूज़ होता है कि कल पैसा मिलना शुरू, वहाँ पैसा मिलना शुरू। तो ये इसीलिए आपको ऐसा भरमा रहे हैं ताकि सही जानकारी आप तक नहीं पहुँचे। गलत जानकारी आप अपना उम्मीद खो दें, आपको लगेगा कि भाई यहाँ मिल रहा है वहाँ मिल रहा है, उम्मीद खो करके तो उम्मीद बनाए रखना है, और हम लड़ेंगे और पैसा सरकार को मजबूरन देना पड़ेगा। और ये न्यूज़ उससे कुछ नहीं होना है, कोई कार्रवाई नहीं है। अगर कार्रवाई होती तो अभी तक पकड़ करके उसको बिहार लाया जा चुका होता। और ये जो है इसका सोर्स क्या है नहीं पता, लेकिन जो न्यूज़ वाले बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, और नहीं पकड़ा गया है तो इसके लिए सरकार को शर्म आनी चाहिए कि भाई एक जो सरकार पहले ये दावा करती थी कि हम दाऊद इब्राहिम को पकड़ करके ले आएंगे, वो एक सुब्रत राय को नहीं पकड़ रही है। ऐसी पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि आपसे कुछ नहीं होने वाला है, हम तो यही कहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सभी जमाकर्ता तक पहुंचाइए। और आगे आने वाले समय में आप अपना मुट्ठी बांध लीजिए कि लड़ाई लड़ना होगा। बिना लड़ाई लड़े ये सरकार ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेगी। हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक बेवकूफ़ ही बन रहे थे। अभी जाके आपकी आंख खुली है, लोगों को पता चला कि हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया है। और ये सहारा सेवी के मैटर से आपका कोई लेना देना नहीं है, जिनको सोसाइटी का पेपर दे दिया है, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन जिसके पास या जिनके पास अभी भी जो रियल एस्टेट वाला और हाउसिंग वाला पेपर है, उनको शायद हो सकता है सहारा सेवी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है उससे कुछ ना कुछ राहत मिले। तो आप में से किन लोगों को लगता है कि सरकार हम लोगों को सही में बेवकूफ़ समझती है, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि सरकार की और ये सहारा इंडिया के साथ जो मिली भगत की